तो नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही मजेदार और मस्ती में कर रहे होंगे। तो आइए मेरे प्यारे बब्बर शेर और शेरनियों, आज की हम इस क्लास में बात करने वाले हैं 5वां चैप्टर। भाई जिसको बेसब्री से इंतजार था कि सर कब तक आएगा। काफी बच्चों ने कमेंट किया था चौथे चैप्टर का जो हमने लास्ट लेक्चर देखा था ना, उसमें काफी बच्चों ने कमेंट किया था कि सर 5वां चैप्टर अभी तक क्यों नहीं आया। तो भाई बस थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से नहीं आया। अब आपको 5वें चैप्टर का डेली वीडियो 7 बजे शाम को हमारे इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सांतत्य व अवकलनीयता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बच्चों को समझ में नहीं आता। मैं आपकी गारंटी देता हूं कि ये हमारा पहला वीडियो है। अगर आप पहले वीडियो से लेके अंत तक वीडियो को पूरा देखते हैं लेक्चर वाइज लेक्चर, तो 100% फिक्स बात है कि आप पूरे क्वेश्चन में अच्छे से स्कोर करने की गारंटी हमारी है। तो याद रखिएगा, वीडियो को पूरा देखना है, कोई पॉइंट स्किप नहीं करना है, ठीक है। वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और अपने उस मित्रों को शेयर कर दो जिसको रात में आप चैटिंग करते हैं, दोस्तों के साथ चैटिंग होती है ना, फ्रेंडों के साथ, तो उस ग्रुप में वीडियो को तुरंत शेयर कर दो ताकि सब लोगों की तैयारी अच्छा हो जाए। और हाँ, हमारा टारगेट है गणित में 100 आउट ऑफ 100। तो ये लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल बात है। अब की अपेक्षा, पहले की अपेक्षा अब इसे लाना बहुत सिंपल है और काफी बच्चे ला भी रहे, तो आप भी ला सकते हैं। मगर वीडियो को कंटिन्यू देखना है, अभी कहीं नहीं भागना है, केवल अच्छे से एनसीईआरटी कवर करनी है, ठीक है। बाकी मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन को प्रोवाइड कराऊंगा। तो आइए पहले हम समझते हैं कि क्या होता है सांतत्य और क्या होता है अवकलनीयता। तो जरा मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या होने वाला है। जरा मैं ध्यान से आपको कुछ बात बता रहा हूं, आप जरा ध्यान समझिएगा। इस चैप्टर में देखिए, इस चैप्टर में जो प्रश्नावली की अगर हम बात करें तो प्रश्नावली 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 इतनी प्रश्नावली है। इतना प्रश्नावली हो सकता है कुछ में 7 ना हो, 6 तक ही हो। बात समझ रहे हैं। तो फिलहाल हमें सबको पढ़ना है, लेकिन याद रखिएगा जो केवल ये एक प्रश्नावली है ना 5.1, ये इंपॉर्टेंस है। हाँ, क्या बाकी नहीं है? अरे बाकी तो पूछो ना भाई, बाकी की तो बात ही नहीं है। लेकिन ये पहली प्रश्नावली इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से 8-8, 5-5 नंबर के बनते हैं। तो फिक्स है, या तो 8 नंबर या तो 5 नंबर, 4 नंबर का भी नहीं बनेगा, या तो फिर 2 नंबर। तो याद रखिए, या तो 8 या तो 5 नंबर आपको मिलने वाला है। तो इतने आसानी से चैप्टर को छोड़ना नहीं है भाई। तो आइए हम इस चैप्टर में शुरुआत करते हैं। इतनी प्रश्नावलियां हैं, ठीक है। अब हम इसमें शुरुआत क्या करेंगे। सर सबसे पहले ही आपने लिखा है सांतत्य व अवकलनीयता, ये तो हमारे चैप्टर का नाम हो गया, ठीक है। कैलकुलस, कैलकुलस का मतलब होता है हिंदी में कलन। कलन 2 टाइप्स के होते हैं, कलन 2 टाइप्स के होते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, आप सब जने ध्यान देंगे। कलन 2 टाइप से, एक होता है अवकलन, एक होता है अवकलन और एक होता है लल्ला समाकलन। समाकलन, ठीक है। अब कहीं गुरुदेव कब पढ़ा जाएगा मेरे भाई, आप अभी घबराइए नहीं। अभी मैं आपको जो बात बता रहा हूं ना, आप चलिए, इंपॉर्टेंट है ये क्लास, याद रखिएगा। समाकलन, तो समाकलन हमारा इसी से जुड़ा है, याद रखिएगा। अवकलन समाकलन चल क्या रहा है, कैलकुलस, कलन, अवकलन, समाकलन। तो अगर अवकलन आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर अवकलन आपको नहीं समझ में आया, तो समाकलन नहीं आएगा, फिक्स है। दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर आपको अवकलन में बढ़िया स्कोर, सॉरी समाकलन में बढ़िया स्कोर करना है तो अवकलन तो पढ़ना पड़ेगा ना मेरे भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, इसमें कोई शक या गुंजाइश वाली बात नहीं है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चलो शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहली बात क्या पढ़ना होगा कि गुरुदेव सांतत्य क्या होता है, सांतत्य क्या होता है। देखिए सांतत्य जो होता है ना दोस्त, क्या होता है, कोई मैंने एक ग्राफ लिया, संतत का मतलब होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू, संतत का मतलब कंटिन्यू। मैंने कोई ग्राफ लिया और उस ग्राफ में मैंने कोई एक रेखा बना दिया, कंटिन्यू। देखिए आप एक चीज यहां नोटिस कर पा रहे होंगे, ग्राफ कंटिन्यू चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अच्छा ठीक है, चलता जा रहा है। सर किसको कहेंगे संतत? ऐसी ग्राफ जिसको अगर हम कोई रेखा या ऐसे कहें, आप ऐसे कहें कि संतत फलन कब होगा, अगर किसी ग्राफ को हम बिना पेन उठाए बना रहे हैं। ध्यान समझिएगा, किसी ग्राफ को बिना पेन उठाए बना रहे हैं, वही क्या हो जाता है, संतत। यानी ग्राफ कहीं ना टूटे,
ग्राफ किसी भी पॉइंट पे ना टूटे। जैसे कि एक आप मॉड एक्स का देखे होंगे क्लास 11th में, कुछ वी शेप का होता है, ये ग्राफ टूट रहा है, कंटिन्यू नहीं है, लेकिन ये देखिए कंटिन्यू चल रहा है। कंटिन्यू का मतलब भैया ना, कंटिन्यू का मतलब आपने देखा था साइन एक्स का ग्राफ कंटिन्यू चलता रहे, कंटिन्यू चलता रहे। कहने का बस इतने लॉजिक है कि किसी पॉइंट पे टूटे ना। देखिए कंटिन्यू चल रहा है ना, तो यही संतत होता है कि कोई भी हम चित्र बनाए पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, पेन उठाने की जरूरत ही ना पड़े, वो हमारा क्या हो जाता है, संतत फलन। जैसे संतत हो गया, क्या हो गया, संतत है। बात समझ रहे हैं ना भैया, ये संतत है। और यहाँ पर ये संतत नहीं है। आपने एक पीस वाइज फंक्शन पढ़ा होगा, पीस वाइज, यानी कि आपने 11th में एक और ग्राफ देखा होगा, मैं आपको उससे भी परिचित करा देता हूं। तो ऐसा होता है कुछ, यूं से यूं जाएगा, यूं से यूं जाएगा, यूं से यूं जाएगा, यूं से यूं जाएगा, और यहां से यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। अब आप ये देखेंगे ना, ग्राफ कई खंडों में टूटा। अबे टूटा कि नहीं, पहले ग्राफ यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, यहां, मतलब कई पॉइंटों पे टूट रहा है। लेकिन काम मेरे दोस्त किसी ग्राफ पे नहीं टूट रहा है, इस कंटिन्यू चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, आगे अनंत तक जाएगा, जाएगा कि नहीं भाई। ये ग्राफ देखिए चलता जा रहा है, 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 पता नहीं कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पेन उठाने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। और यहाँ यूं गए, यूं गए, यूं गए, फिर यहाँ गए, मतलब कई बार पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है। बात समझ रहे कि नहीं। तो संतत का मतलब कोई भी अगर हम चित्र बनाए, कोई भी हम आकृति बनाए, हमें पेन या मार्कर उठाने की जरूरत ना पड़े, कंटिन्यू। भाई संतत का मतलब कंटिन्यू ही होता है, कोई फलन कंटिन्यू चलता जाए, चलता जाए, ठीक है। ये होता है संतत। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मैं इसको हटाता हूं। अब गुरुदेव ये बता दीजिए कि क्या इससे बात बन जाएगा। नो भैया, हमें दो बात को सीखना होगा। इसमें दो फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है भाई, दो फॉर्मूला है, ठीक है। वो कौन कौन सा फॉर्मूला है, मैं ये इसको जिक्र करता हूं। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, कक्षा 11th की बात है, LHL, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट का मतलब होता है सीमा, यानी कि दायां सीमा, बायां सीमा। तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बायां सीमा बोलते हैं, बायां सीमा। एक तो ये हो जाएगा, और एक होता है RHL, इसको कहते हैं भाई क्या, दायां सीमा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि क्या हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके काम कर सकते हैं, तो बिल्कुल, पेपर में हमसे क्वेश्चन करवाया जाएगा, ना कि इस क्वेश्चन का प्रूफ कराया जाएगा फॉर्मूले का, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं, और उस फॉर्मूले के बेस पे आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको फॉर्मूला एक बता रहा हूं, नॉर्मल सा कोई फॉर्मूला है हमारे पास। एक इसका फॉर्मूला बन जा रहा है, क्या, देखिए क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x बराबर f ऑफ c। कहेंगे सर जी क्या बना दिया आप। अब देखिए यहाँ पर क्या बात समझना है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात चली है, तो इस c के ऊपर क्या लगेगा, केवल माइनस। अभी माइनस क्या बताता है, माइनस कमी को दर्शाता है। बात समझ रहे कि नहीं, माइनस मतलब कम हो रहा है, माइनस मतलब कम हो रहा है, ठीक है, माइनस मतलब कम हो रहा है। और यहाँ पर दायां सीमा क्या हो जाएगा हमारे पास, बस यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f x बराबर f ऑफ c। जो c है ये एक प्रकार का कांस्टेंट है। बस ये दो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जब हम RHL यानी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो यहां पर प्लस का आएगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहां माइनस का आ जाएगा। बस इतने बात है कि प्लस हमारा आगे की संख्या को बताता है, माइनस हमारा पीछे की संख्या को बताता है, यानी माइनस कमी बताएगा, प्लस ज्यादा, अधिकता। बात समझ गए। अगर यहाँ माइनस लिखा है, इसका मतलब होगा कुछ कम हो रहा है, पहले की बात चल रहा है, और प्लस बताएगा यानी ज्यादा की बात चलिए। बात समझ गए भाई, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब देखिए हमें यहाँ पर एक बात और समझना होगा। वो क्या बात है कि अगर हमारे पास फलन आ जाए f(x), हमारे पास कोई फलन है, ये फलन हमने एक देख लिया। यदि कोई फलन c है, यदि x बराबर, सुनिए सुनिए सुनिए, यदि f ऑफ x बराबर c कोई फलन हो, कोई फलन, कोई भी एक फलन है, ठीक है, तो हम कब कहेंगे फलन, यानी हम इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, यदि LHL बराबर है RHL बराबर है f(x), लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है फलन की मान की,
जरा ध्यान समझिएगा, आपने इसको अप्लाई किया, यहां से जो मान आया, इसको अप्लाई किया, यहां से जो मान आया, फिर इसको अप्लाई किया, यहां से जो मान आया, अगर तीनों मान बराबर आ जाते हैं, तीनों मान बराबर आ जाते हैं भैया, तो हम क्या कहेंगे, फलन संतत है। अगर इसमें से एक भी बराबर नहीं आया तो फलन संतत नहीं होगा। मैं ध्यान समझिए, हमें तो ग्राफ से करना नहीं होगा, ठीक है। अब सुनिए, तो कैसे करें, अगर हमारे पास बायां सीमा, दायां सीमा और फलन का मान तीनों अगर बराबर दिख गया, यानी कि बायां सीमा, दायां सीमा और फलन का मान अगर तीनों हमें जिस केस में बराबर दिखेगा, उस केस को हम कहेंगे कि भैया फलन क्या है, हमारा संतत। तो ये बात आप याद रखिएगा, जब तक ये चैप्टर खत्म, सॉरी जब तक ये प्रश्नावली, सॉरी संगत नहीं लिखना भाई, संतत, ठीक है, जब तक ही हमारा 5.1 फिनिश नहीं होगा तब तक इस बात को आप नोटिस करके चलेंगे, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग बताइए, क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया? हाँ भैया, देखिए ध्यान से, हमने अभी आपको बताया कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वहां पर माइनस लगाएंगे, यानी लिमिट मतलब छोटी बात, छोटी वैल्यू, और जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो बड़ी वैल्यू चलेगा, तो प्लस लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ फलन का भी मान निकाला जाता है क्लास 11th। अच्छा, इसका कुछ प्रूफ होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ नहीं है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले की जरूरत है। तो बस आप इतना याद रखिए, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ गया राइट हैंड लिमिट के और फलन के मान के, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान सब बराबर आ गया, उस केस में फलन संतत होगा। एक भी बराबर नहीं आया तो फलन संतत नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है ई बराबर ना आए, ई दोनों बराबर आए, हो सकता है ई बराबर ना आए, ई दोनों बराबर आए, हो सकता है फलन का मान बराबर ना आए, ई दोनों बराबर आए। तो कहने का बस इतने लॉजिक है कि हो तो सब बराबर होना चाहिए, नहीं तो हमारा संतत नहीं होगा। जैसा कि आप ये बात अच्छी से एकदम कंठस्थ हो जाइएगा, ठीक है। अब चलिए हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे ना, हम सोच रहे हैं कि आपको एक हाँ ठीक है, अब हम आपको एक बात बता रहे हैं, जो कि अब हम चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इतनी बात आपको पता रहेगी, जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी हम बताएंगे। तो आइए हम पहले एग्जाम्पल नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो आइए साथियों, देखिए हम जगह कम था तो बाकी चीजों को हटा दिए, जिसकी में जरूरत होगी हम यहाँ लिख रहे हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन ऐसे देगा, x बराबर 1 पर फलन f(x) बराबर 2x प्लस के 3 के सान्तत्य की जांच करें। अब आप कहेंगे कि ठीक है, हमें तो एक एग्जाम्पल मिल गया, ठीक है, हमें एक एग्जाम्पल मिला है, या एक इधर है और एक एग्जाम्पल हमें इधर दिया है। यहाँ इन्होंने पहले कह दिया कि x बराबर 1 पर फलन f(x) बराबर 2x प्लस 3 के सान्तत्य की जांच। फलन एक बिंदु पे टूट रहा है, कैसे पता चला भैया जी, कैसे पता चला कि फलन एक बिंदु पे टूट रहा है? भैया यहाँ खुद कह रहा कि x बराबर 1 पर फलन की सान्तत्य की जांच करनी है, और यहाँ में f(x) बराबर दे दिया है कुछ समीकरण, कुछ फलन के रूप में दिया। तो जरा ध्यान समझिए, हम इसको करेंगे कैसे। आपको सेम प्रोसेस से लिखना क्या है, पहले क्वेश्चन का अगर हम हल स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा x बराबर 1 पर संतत की जांच, ठीक है, x बराबर 1 पर संतत्य की जांच, या सान्तत्य की जांच आप लिख सकते हैं। चलिए सान्तत्य की जांच लिख दीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है। सान्तत्य की जांच, सान्तत्य की जांच, सान्तत्य लिख सकते हैं, सान्तत्यता लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। x बराबर 1 पर तो हम एक कोई भी फलन, मतलब अगर बात समझिए, यदि एक बात यहां लिखते हैं, यदि x बराबर c पर फलन संतत है, यदि x बराबर c पर फलन संतत है तो लिमिट x टेंड्स टू c f(x) बराबर f ऑफ c हो जाएगा। इतनी बात, अब यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। x बराबर c, भैया c का क्या मान है, जहां c दिया वहां c का, तो x बराबर c पर फलन, x बराबर 1 पर फलन या संतत, बात समझिए ना, x बराबर 1 पर फलन, x बराबर c पर फलन। तो आप एक बार नोटिस करें ना, तो c का मान दे दिया, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा लिमिट x टेंड्स टू किस बिंदु पे है 1। अब यहाँ सर प्लस माइनस लगेगा, तो यहाँ नहीं लगेगा। एक बिंदु पे अगर फलन टूट रहा है तो वहां प्लस माइनस की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप इसमें रखकर फटाक दे हल कर देंगे, ठीक है। जब दो बिंदु पे टूटेगा तो उसका तरीका अलग है, मैं बताऊंगा, पहले आप ही समझिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, f(x), अब देखिए आप f(x) का क्या वैल्यू दिया है आपके पास, f(x) का मान दे दिया है, क्या लिखेंगे f(x),
एफ एक्स हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं ना, जो एफ एक्स आपके पास होता है, या आप एक बार ऐसे भी कर सकते हैं, आप एक बार ऐसे भी कर सकते हैं सी। अब आप वैल्यू रख दीजिए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, एफ एक्स का मान क्या दे दिया है, दे दिया हमारे पास ये हमारे पास दे दिया है 2x प्लस के 3। अब देखिए x यहां पर जो दिखाई दे रहा है ना, x टेंड्स टू 1, इसको टेंड्स टू बोलते हैं, यानी x 1 होना चाहता है, x चाह रहा है कि हम 1 की तरफ जाएं, तो ये जहां x लिखा है, जहां x लिखा है वहां 1 रख दीजिए, तो 2 माइनस 1 प्लस के 3 यानी क्या हो जाएगा, 2 1 का 2 प्लस के 3 यानी 5 हो जाएगा। यानी आप एक बात याद रखिए कि कोई भी कांस्टेंट फलन आ जाए, कोई भी अचर मान आ जाए, हर अचर पर फलन क्या होता है, संतत होता है। दुनिया का जो भी अचर, सभी अचर पर आप लिख दीजिएगा, अतः अचर फलन पर अचर मान पर फलन संतत होते, ठीक है। अचर मान पर फलन संतत होता है। अतः x बराबर 1 पर जो फलन हमारा है वो क्या है, संतत है। बस यही बात है, संतत है। यानी x बराबर 1 पर फलन हमारा क्या है, संतत। बस आपको कुछ नहीं करना है, x बराबर 1 दिया है, डायरेक्ट यहाँ 1 रख के आप तुरंत निकाल सकते हैं, लेकिन अगर लिखने के लिए कहा जाए थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से आप इसको लिख देंगे। और हाँ, जब आप x की वैल्यू रख देंगे तो लिमिट लगाना बंद कर देंगे, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए हैं, तो इसको मैं हटा देता हूं। और अब देखिए मैं स्टार्ट करता हूं एग्जाम्पल नंबर 2। सेम बात इन्होंने कहा, जांच कीजिए कि क्या फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कामा एक्स बराबर 0 पे संतत है। ठीक है, चेक करते हैं क्या एक्स बराबर 0 पे संतत है ही। तो इसको चेक करने के लिए हम सेकेंड वाले पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्स बराबर 0 पर सांतत्य की जांच। ठीक है भाई, जांच कर देते हैं। जांच करने के लिए तुरंत लगाएंगे क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स। ठीक है, आप एक बार लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिमिट हमें दिया है, x कहाँ जाना चाहता है, 0 पर, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ 0 रख दीजिए, तो फाइनल कहा जाएगा 0 का स्क्वायर यानी 0। तो आप देखें तो एक प्रकार से 0 भी क्या है, कांस्टेंट है, तो इस पर भी फलन क्या होगा, संतत होगा। हमने पहले ही कहा कि अचर मान अगर जब भी हमें मिलेगा तो फलन क्या होगा, संतत। आप लिख देंगे अतः x बराबर, अब बार बार आपको बात नहीं लिखना, आप याद रख लीजिए कि अचर मान पे फलन संतत होता है। तो x बराबर 0 पर फलन संतत है, खत्म। बताइए क्या टफ था, यहाँ कुछ तो नहीं था। कक्षा 11 में आपने अगर नहीं भी पढ़ा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस जिस बिंदु पे कहे बिंदु लाके उस समीकरण में रख दीजिए, हल कर दीजिए, फाइनल आंसर आ जाए। जैसे ही कह रहा था 1 पर फलन संतत था तो x की जगह 1 रख के हल कर दिया, 5 आ गया। ये कह रहा था 0 पे संतत है तो रख के चेक कर दिया, संतत हो गई। तो कुछ चीज टफ नहीं है। हाँ, रिवीजन अगर आप करते हैं ना तो मजा आ जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपके पास पहला और दूसरा एग्जांपल। तो चलिए हम इनको हटाते हैं और अब आपके सामने लाते हैं इसके बाद वाले एग्जांपल, पेरिस ग्लो। अब देखिए हमने पहला और दूसरा उदाहरण कर लिया, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो चौथा ले लिया। अब आप कहेंगे कि भैया जी तीसरा क्यों नहीं लिया, तो तीसरा न लेने का एक छोटा सा रीजन था, क्योंकि यहाँ पर मॉड आ गया। मॉड का एक अलग से टॉपिक है, और मॉड एक दिन हम आपको, मतलब मॉड की क्लास एक दिन रखी जाएगी और इंपॉर्टेंट क्लास होगा, एकदम निचोड़ होगा मॉड का। तो मॉड का जो हम क्लास लाने वाले हैं, अगर आप उसको देखते हैं तो इसमें मॉड के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन का आप अच्छे से पोस्टमार्टम कर सकते हैं। तो अभी के लिए मॉड को हम इग्नोर करते हैं, अभी के लिए नॉर्मल क्वेश्चन को हम अटेंड करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन यहाँ अजीब तरह से दिख गया, वहां अभी जो हमने 2 एग्जाम्पल किए वो केवल एक बिंदु पे टूटा, लेकिन यहाँ देखिए कह रहा है x³ + 3 सच दैट, या यदि x बराबर 0 नहीं है। अगर कोई चीज x बराबर 0 नहीं है, जरा सोचो, अगर कोई 0 के बराबर नहीं है तो हो सकता है 0 से बड़ा हो जाए, हो सकता है 0 से छोटा हो जाए। अगर मैं कह दूं कि कोई चीज 0 के बराबर नहीं है तो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है, यही कंडीशन होगी। ठीक है, और x बराबर 1 दे दिया। तो अब आइए इसको हम अच्छे से एकदम बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अगर आप इसको एक क्वेश्चन को ढंग से कर लेते हैं तो प्रश्नावली के कई सारे क्वेश्चन को आप चुटकियों में मसल देंगे। आइए देखिए, सबसे पहला काम, अब हम इस फलन को अच्छी तरीके से बना लेते हैं। फलन को मैं एक लाइन अच्छे से रीअरेंज करूंगा, हल की फॉर्म से इस रूप से चलूंगा। यानी कि फलन हमारे पास दे दिया एफ एक्स बराबर, जरा ध्यान से देखिए जा, ब्रैकेट x³ + के
3, एक्स क्यूब प्लस के 3। देखिए अगर ये 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या कंडीशन होगा, या तो x से 0 से x से बड़ा होगा या तो क्या होगा, छोटा। कहने का मतलब समझिए, अगर ई x डज नॉट इक्वल टू 0 है तो या तो x का मान 0 से छोटा होगा या तो x का मान 0 से बड़ा होगा। यही कंडीशन बन सकती है, या तो x का मान 0 से छोटा, इस केस में 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, 0 बड़ा हो गया, x छोटा हो गया, इसके साइड मुंह खुला है ना, जिधर मुंह खुलेगा वो बड़ा हो जाएगा, पीछे छोटा हो जाएगा। तो इस केस में x छोटा है 0 से, इस केस में 0 छोटा है x से, तो एक बड़े का केस होगा, छोटे का, और एक बड़े का, और एक तो दिए हैं। तो यही हम अच्छे समझते हैं, सच दैट एक केस आएगा x छोटा हो जाएगा 0 से, एक केस आएगा x क्यूब प्लस के 3 यदि x बड़ा हो जाएगा 0 से, और 1 तो ऑलरेडी हमें दे दिया है x बराबर 0 के लिए। अब आप देखेंगे ना, ये बहुत मजेदार हो गया अपने आप में। काफी टीचर्स डायरेक्ट करवा देते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता, लेकिन एक्चुअल में इसका जो मतलब कॉन्सेप्ट है ना, यही है। कॉन्सेप्ट यही है, क्या है कि जो चीज 0 के बराबर नहीं हो सकता मेरे भाई, या तो 0 से बड़ी होगी या तो 0 से छोटी होगी। तो मैंने इसको अलग अलग पीस वाइज मतलब पीसों में, इसको टुकड़ों में हम इसको क्या कर दिए, तोड़ दिए। अब हम इसको जांच करेंगे। तो भैया जी क्या करें, आप देखेंगे फलन क्या हो रहा है, एक तो 0 से छोटे मान पे टूट रहा है, एक तो 0 से बड़े मान पे टूट रहा है, और एक तो क्या टूट रहा है, x बराबर 0 पे टूट रहा है। तो अब आपको यहाँ पर तीन का तीनों बात को हमें साबित करना पड़ेगा। जब फलन एक से अधिक बिंदु पे टूटे, याद रखिएगा ये बात याद रखिएगा कि जब फलन एक से अधिक बिंदु पे टूटे, जैसा मैं कह दूं 0 से छोटा एक अलग बिंदु होगा, 0 से बड़ा एक अलग बिंदु होगा, और 0 एक बिंदु हो गया। तो अब आपको यहाँ एकदम मस्त वाली बात बताते हैं। अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना, L H L R H L और फलन का मान, इस तीनों को निकाल के चेक करना होगा कि क्या फलन टूट किस पे रहा है, 0 पे। 0 से छोटा मान, 0 से बड़ा मान, हालांकि टूट तो एक ही पॉइंट पे, एक ही बिंदु पे टूट रहा है, ऐसी बात नहीं है। केवल यहाँ 0 है, लेकिन 0 से छोटा और बड़ा कुछ भी मान हो सकता है, याद रखिएगा। यहाँ केवल 0 है, लेकिन यहाँ 0 से छोटा और यहाँ 0 से बड़ा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम तीनों निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। एकदम ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ लिखेंगे LHL, ठीक है। अब देखिए हम पहले चेक करेंगे क्या, पहले क्या हम वही चेक ही करेंगे आराम से, क्या x बराबर 0 पर सातत्यता की जांच, ठीक है, सातत्यता की जांच। हम निकाल क्या रहे, लेफ्ट हैंड लिमिट। इस केस में लिमिट x टेंड्स टू, चल क्या आ रहा है 0, तो यहाँ 0 माइनस, हमने आपको बताया था कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, जिस बिंदु की बात चलेगी, जिस बिंदु पे सांतत की जांच करेंगे, उसके ऊपर क्या लगाएंगे, माइनस। माइनस क्या बताता है, संख्या छोटी लेनी है, ठीक, बस इतनी बात। f(x), ठीक है, आराम से। अब आपको यहाँ कुछ बात को मानना पड़ेगा। माना x बराबर, यहाँ क्या है 0, 0 ऊपर क्या है माइनस, माइनस के h, यहाँ h टेंड्स टू 0, यानी h जो है ना, जो हमारा h है 0 होना चाहता है। क्या होना चाहता है, 0 होना चाहता है, ठीक है। आइए अब आप देखेंगे तो x का मान आपके पास मिल गया 0 माइनस h। अब आपको क्या कर देना, लिमिट x टेंड्स टू, अभी आप यहाँ 0 माइनस लगा दीजिए fx। अब सोचिए 0 से छोटा मान, यहां से पता चलेगा कि फलन बड़ा लेना है कि छोटा। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के ऊपर माइनस, यानी माइनस क्या बता रहे, कमी बता रहे, छोटी बता रहे। हमने कहा ना आपसे कि माइनस अगर लग जाए तो छोटा मान चाहिए। तो भैया जरा सोचिए, x जो हमें लेना है 0 से छोटा, तो 0 से छोटा में देखिए 0 से छोटा यही मान मिलेगा, हमें यही मिलेगा ना। ध्यान समझिए, अगर 0 के ऊपर माइनस आ गया तो यहाँ जो भी संख्या लिखी रहेगी, यहाँ जो भी संख्या लिखी रहेगी उससे छोटा मान। x का मान क्या लेना है, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा देखिए 0 तो बड़ा हो गया, x छोटा, तो यही फलन हमें लेना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा, f(x³ प्लस के 3, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये पूरा f(x) हो गया, f(x) ये पूरा x हो गया, और जो कि x का हमारे पास मान है, जहां x रखेंगे यानी लिमिट। अब आपकी जो है लिमिट चेंज हो जाएगी, यहां पर आ जाएगा h टेंड्स टू 0। अब यहां पर आप वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा,
x की जगह है x बराबर हमने क्या माना 0 माइनस एच, क्या हम इसे मान सकते हैं? मान के करेंगे अगर ना तो एग्जामिनर एक नंबर रत्ती भर नंबर नहीं काटेगा। बहुत सारे टीचर क्या है डायरेक्ट वैल्यू रख के करवा देते हैं, जो कि हमें ऐसा थोड़ा अजीब लगता है। ठीक है, तो आप लोग तो हम यही कहेंगे भैया कि आप लोग थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, आइए एक्स क्यूब यानी 0 माइनस एच का क्यूब प्लस के 3 और ब्रैकेट हो गया बंद। बाकी का प्रोसेस मैं यहां कर देता हूं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। अब जब तक हम लिमिट नहीं रखते इसको आप चेक करेंगे। अब आप इस लिमिट को उठा के यहां रख देंगे तो 0 माइनस के 0 का हो जाएगा क्यूब और प्लस का 3, जो कि फाइनल क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया भाई 3 आ गया। बताओ क्या आप बात समझ पा रहे हो? क्या आप क्लियर हो पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ गया? ठीक है, अभी 2-3 क्वेश्चन करते हैं, एकदम हैबिट बन जाएगी। ठीक है, अगले में हम आ जाते हैं। अगले में आ जाएंगे तो यहां निकालेंगे राइट हैंड लिमिट RHL। ठीक है, RHL निकालेंगे हम यहां पर। अब देखिए यहां RHL निकालते हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा इंक ज्यादा हो जाता है कभी कभी तो निकल जाता है। RHL निकालेंगे तो कुछ नहीं काम, वही लिमिट x टेंस टू क्या चल रहा है 0 पे चेक करें तो 0 प्लस f(x) मानने वाली बात आई तो माना x बराबर क्या है यहां पर 0, ऊपर क्या है प्लस, क्या हो जाएगा h, और h टेंस टू 0, h 0 होना चाहता है बस। अब आइए आप यहां लिखेंगे लिमिट h, अच्छा अभी h मत करिए, अभी h मत करिए, एक बार और x टेंस टू 0 प्लस 0 से बड़ी मान, 0 से बड़ी मान x का, याद रखिएगा x का मान लेना है 0 से बड़ा। x का मान 0 से बड़ा कहां मिलेगा, यहां मिलेगा x क्यूब प्लस के 3, तो यहां पर हो जाएगा f x क्यूब प्लस के 3। ठीक है, बस यही बात आपको ध्यान देनी है और बड़ा मजा आ जाता है। बाकी x का जो वैल्यू दिया है यहां रख देंगे तो अब लिमिट चेंज हो जाएगा h टेंस टू 0, यहां पर सीधा रख दीजिए आप 0 माइनस सॉरी प्लस 3 का क्यूब प्लस के 3, सॉरी यहां पर 3 नहीं, यहां पर 2 रहेगा। ठीक है, 2 नहीं 3 है ना, 3 है ना, सॉरी क्यूब है ना, क्यूब है, क्यूब तो यहाँ क्यूब हो जाएगा। तो अब आप यहाँ लिमिट रख सकते हैं आराम से, लिमिट रखेंगे 0 प्लस 0 का क्यूब प्लस के 3, तो फाइनल जो आपके पास बना क्या बना फिर से 3। देखिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अभी तक तो बराबर है, बराबर है बिल्कुल। ई रहा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका, ई रहा राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका। अभी तक आपको कितना समझ में आया अभी तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि एकदम से नया चीज है और एकदम से समझना तो भाई बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज करते हो ना तो 100% आएगा, बहुत टफ नहीं है, याद रखना। ठीक है, अब हमने जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल लिया। अब हम एक बार चेक करते हैं फलन का मान। अब बात फंसी कि आखिर फलन का मान कहां से लें, तो फलन का मान सदैव वहीं से लेंगे जहां बराबर का चिन्ह दिख जाए। तो बराबर का चिन्ह तो मेरे हिसाब से आप लोग अगर नोटिस कर पा रहे हो भैया यही है। हमेशा याद रखिए जीवन भर काम देगा बराबर का, यानी कि फलन का मान कब निकलेगा, जहां फलन बराबर दिख जाए। फलन यहां बराबर है तो यहीं से निकलेगा। तो निकलेगा कैसे, क्योंकि हम लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन का मान। ए भाई x बराबर 0 पे ही फलन का मान, क्योंकि सब कुछ 0 पे चेक हो रहा है ना, तो 0 पे निकालेंगे। तो यहां पर 1 दे दिया, यानी f(x) बराबर में 1। जरा सोचिए आप, x का वैल्यू 0 0 रखे कहां, कोई वेरिएबल है ही नहीं तो कहां रखे, नहीं रख सकते। तो फलन का मान आपके पास साफ सुथरा बातों में आ गया 1। क्या आप बताइए, क्या यहां पर LHL RHL और फलन का मान तीनों बराबर दिख रहा है? नहीं गुरुदेव, लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर है, राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, लेकिन फलन का मान बराबर नहीं है। याद रखना फलन का मान वहीं से लेंगे जहां पर बराबर का चिन्ह दिख जाए। तो यहां पर बराबर का चिन्ह है तो ये हो गया हमारे पास फलन का मान। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बराबर, लेकिन फलन का मान बराबर नहीं, तो इसको लिखते कैसे हैं, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है, बराबर नहीं है फलन का मान। तो एक भी अगर बराबर नहीं हुआ तो सीधा लिख देंगे चूंकि x बराबर 0 पर फलन का मान संतत, फलन x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है, फलन संतत लिख देते हैं, संतत नहीं
है। अब आप लोग इसको देखिए और बताइए कि अब इसमें आपको क्या डाउट है। अभी पहला हमने इस पैटर्न का एक क्वेश्चन किया और बहुत ही दमदार क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, और बहुत आनंद आता है हमें ये सब पढ़ाने में, क्योंकि ना बहुत मस्त होता है। आप जिस दिन इसको एकदम गहराई से समझ जाएंगे ना, कहेंगे यार मतलब यार मजा ही आ गया, समझ गए भाई। तो आप इसको तुरंत प्रभाव से नोट डाउन कर लीजिए। और हाँ भैया, इसे दोबारा देखना नहीं भूलना है, याद रखना दोबारा आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए थोड़ी सी माइक हम, ठीक, दोबारा आपको देखना ही पड़ेगा, एक बार में नहीं आएगा, 2-3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करना होगा। चलिए हम एक क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास उदाहरण नंबर 4 था, तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 5। तो आइए प्यारे दोस्तों, देखिए जो एग्जाम्पल अभी हमने लिया ना, इसमें केवल छोटी छोटी बात है, लिखना है। तो हमने 2 एग्जाम्पल एक साथ ले लिया है। एग्जाम्पल क्या है, उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन f(x) बराबर k संतत है कि कोई कांस्टेंट होगा। आइए, तो मतलब एक नॉर्मल सी बात है, इसमें लिखने का प्रोसेस है, तो मैं मान लेता हूं क्वेश्चन नंबर हल कर रहे हैं 5वां, ठीक है। माना k बिलोंग्स टू r। r क्या है मेरे भाई, जहां r वास्तविक संख्या है। r क्या है, वास्तविक संख्या। तो अब एक बात याद रखिएगा, एक बात आप नोट में याद रखिएगा, नोट में आप याद रखिएगा कि सभी वास्तविक संख्या के लिए फलन संतत होता है। सभी वास्तविक यानी कि आर रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्या के लिए जो हमारा फलन होता है ना, उस संतत होता है। क्या होता है, संतत होता है। कुछ नहीं करना, लिमिट, अच्छा एक सेकंड जी, एक सेकंड जी, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। के पर सांतत्यता की जांच कर देते हैं ना, सांतत्यता की जांच क्या हो जाएगी, जरा ध्यान दीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू k f(x) भाई हमारे पास फलन क्या दिया है, f(x) बराबर k, f(x) बराबर k। तो जरा ध्यान दीजिए, क्या लिमिट x टेंड्स टू k और क्या आ जाएगा k, क्योंकि हमें f(x) का मान ही k दे दिया है। तो भाई फलन क्या है हमारा, संतत है। हालांकि एक शब्दों का खेल था, ठीक है। तो आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बस यही काम हमें करना था। हो गया, जो कि k क्या है, बिलोंग्स टू r। k हमारा कहां से बिलोंग कर रहा है, सभी वास्तविक संख्या में से बिलोंग करता है। तो आप इसको तुरंत प्रभाव से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको हटाता हूं। चलिए हो गया, ठीक। आइए मैं 5वें क्वेश्चन को हटा देता हूं, यही था बस इसका मेन हुलिया, ठीक है, और बहुत ज्यादा विशेष नहीं था। चलिए आइए, इसमें भी लिखने का प्रोसेस है, यहां भी लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि किसी वास्तविक संख्या के लिए तत्समक फलन, बहुत अच्छी बात, तत्समक फलन मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, यानी इसको आई से करते हैं। तो फलन f(x) बराबर x प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। तो बड़ा सिंपल बात इन्होंने कह दिया, तो मैं मानूंगा। फिर यहां पर जो माना f(x) बराबर x पर, यानी x बिलोंग्स टू r, वही बात r हमारा वास्तविक संख्या है, r हमारा वास्तविक संख्या, ठीक है भाई, बिल्कुल। और आपने अभी एक बात लिखी कि गुरुदेव सभी वास्तविक संख्या के लिए जो फलन होता है वो संतत होता है, ये बात आप डाल देना यहां। सभी वास्तविक संख्या के लिए हमारा जो फलन होता ना, क्या होता है हमारा फलन यही कि कोई वेरिएबल आप उठा लीजिए, दुनिया का कोई वेरिएबल फलन का हो, संतत के लिए फलन संतत होता है। अगर फलन संतत हो तो भैया, तो x बराबर, भैया कह रहे हैं कि x पर सांतत्यता की जांच। बस ये क्वेश्चन देने का क्या उद्देश्य आपको मैं बता दूं, कि बस इतना कहना चाहता कि अगर आप किसी भी वास्तविक संख्या पर, यानी किसी वेरिएबल छोड़कर किसी कांस्टेंट को अगर आप संतत की जांच करते हैं तो फलन क्या होगा, संतत होगा। बस उद्देश्य यही था 2 एग्जांपल का, ठीक है, जांच। तो आइए वही काम हो जाएगा, लिमिट
x टेंस टू मैं c पर मान लेता हूं जांच, तो एफ एक्स बराबर ऑलरेडी इन्होंने x दे रखा, तो फलन है भाई x क्या है, एक प्रकार से कोई वास्तविक संख्या मैंने पहले ही मान रखा, तो ई था इनका फाइनल आंसर। आप लिख सकते हो, बहुत ही डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस नॉर्मल फलन था तो मैंने लिख दिया। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 8 और 9। देखिए 7वां भी मोड वाला है, आपके पास बुक है, आप देख सकते हैं मोड था, इसलिए हम अब से पहले कह दिए कि मोड को हम एक ही टॉपिक में अच्छे से क्लियर करेंगे, इसके बाद देखेंगे मोड का, वो भी एग्जांपल करवाएंगे, लेकिन पहले मेरा टारगेट है कि पहले नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखिए, फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के सान्तत्यता पर विचार कीजिए। यहाँ हमें कोई फलन नहीं दिया है एक्स के मान में रखने के लिए, अभी तक तो हमें एक्स बराबर कुछ दे देता था, हम यहाँ रख के इसको हल कर देते थे, हमारे पास कुछ मान आ जाता था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हमें कांस्टेंट मतलब अज्यूम करना, हमें मानना पड़ेगा। क्या मान के चले, हम मान लेते हैं 8वां क्वेश्चन जो है हमारे पास ना, क्वेश्चन नंबर 8, हम इसको क्या करेंगे, हल भी स्टार्ट करें। मान लेते हैं, माना x बराबर c, और जो कि c है बिलोंग कर रहा है वास्तविक संख्या। अगर c वास्तविक संख्या से बिलोंग कर रहा है तो आप खुद कहेंगे कि तब तो सर जी, तो वास्तविक संख्या अगर बिलोंग कर रहा है तो फलन संतत है, बिल्कुल संतत है भैया। x बराबर c पर फलन की सांतता की हम जांच करेंगे, जो कि c बिलोंग कर रहा है r में से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट निकालेंगे, क्या चेक करेंगे, c पर सांतत्यता की जांच, क्योंकि हमने कोई पॉइंट नहीं दिया, तो आप भी सी कुछ भी कांस्टेंट आप मान सकते हैं, बस वेरिएबल रहना चाहिए, आप बिलोंग्स टू आर लगा देना, ठीक है, कुछ भी मान करके। तो यहाँ पर लिमिट, यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू c, और यहाँ पर क्या दिया है, एफ एक्स, क्या दिया है, एफ एक्स, और एफ एक्स हमें जो कि दे रखा है एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स की जगह आप सब जगह c रख दीजिए, तो आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, c का क्यूब प्लस के सी स्क्वायर माइनस के 1, क्योंकि कांस्टेंट है, चूंकि आप लिखेंगे सभी वास्तविक संख्या पर फलन संतत होता है, ठीक है। तो x बराबर c संतत है, बस इतनी छोटी सी बात आपको यहाँ अपने शब्दों में लिख देनी है, और कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यहां भी कह रहा है एफ एक्स बराबर 1/x कॉमा एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 द्वारा फलन संततता पर विचार, यानी यहाँ पर इन्होंने जो कहा ना, अगर x बराबर आप यहाँ 0 रख देते हैं तो अनडिफाइन हो जाएगा, परिभाषित ही नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी c मान के करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हल करेंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 9, देखिए हम मानेंगे कि माना x बराबर c, जो कि c बिलोंग कर रहा है r, c हमारा बिलोंग कर रहा है r से, ये बात आप लिख देंगे, कॉमा c पर सांतत्यता की जांच, ठीक है। लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स का जो वैल्यू दिया है 1/x है, तो लिमिट x टेंस टू c 1/x, यानी कि यहां हो जाएगा 1/c। अब आप वही लिखेंगे, चूंकि सभी वास्तविक संख्या पर फलन संतत होता है, अतः c संतत c x बराबर c पर, हाँ चूंकि x बराबर c पर फलन हमारा संतत है, या c पर संतत है, बस यही शब्दों में आपको जाहिर करना था। तो बहुत सिंपल था, मेरे हिसाब से आप खुद लिख सकते थे, बट हमें बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम देखें तो बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन था, ठीक है, तो आप लोग फटाफट से देख लीजिए, और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 10 या 11 जो भी है, मैं इसको देख लेता हूं, एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर चलिए फिर अगले एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, 10वां उदाहरण तो मस्त है, मतलब एकदम मजा ही आ जाएगा इसको करने में। हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, यहाँ क्या क्या हमें निकालना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए क्या क्या करना है। LHL बराबर
आर एच एल बराबर फलन का मान, ये तीनों में निकालना होगा। और किस बिंदु पे फलन टूट कहाँ रहा है? एक पर। तो आप तुरंत यहां लिखेंगे x बराबर एक पर सातत्यता की जांच। ठीक है, सातत्यता की जांच। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे? पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। तो पहला काम हमेशा हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, आपको भी ये काम कर देना है। तो यहां लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, एक पे बात चलिए तो 1 माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब यहां मानना पड़ेगा, माना x बराबर 1, ऊपर माइनस है तो माइनस एच टेंस टू 0। ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। इस प्रकार से अगर आप प्रस्तुत करते हैं क्वेश्चन को ना, तो मतलब एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा, नंबर फेंकेगा धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब क्या करेंगे हम? लिमिट, अब आप यहां लिख देनी x टेंस टू 1, फलन का मान लेना है एक से छोटा, एक ऊपर माइनस यानी छोटा बता रहा है, तो x का मान एक से छोटा। हालांकि यहाँ भले ही बराबर दे दिया है, लेकिन यहाँ x का जो मान है एक से क्या है? छोटा है। इस केस में फलन हमें ही लेना पड़ेगा, यानी क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर? f x प्लस के 2, और हमने x का मान रखा है, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट। अब यहाँ पर जो हमारा क्या है, x टेंस टू 1 ना, लिमिट चेंज हो जाएगा, तो आ जाएगा h टेंस टू 0। पहला दूसरे स्टेप में लिमिट चेंज कर देना है, और पहला स्टेप वैसे लिख देना, दूसरे स्टेप में आपको वैल्यू रख देना है। तो x का वैल्यू यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस के h प्लस के 2, कुछ नहीं करना। अब यहां लिमिट रख देना है, तो रखेंगे तो 1 माइनस के 0 प्लस के 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस के 2, यहां कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बताइए, यही आएगा ना? आना तो यही चाहिए भाई, फाइनल जो बनेगा यही बनेगा। क्योंकि देखिए ये क्या हो जाएगा? 0 हो गया, तो 2 1 का 2। अच्छा, एक सेकंड, यहाँ मिस्टेक हो गया ना भैया, क्योंकि यहाँ मिस्टेक हो गया, चूंकि यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पर चल रहा है प्लस के 2, यही है ना? ठीक, तो फाइनल लेटनेस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 3 तो ही होगा। ठीक है, 3 आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, कुछ मिस्टेक तो हमें नहीं लग रहा। ठीक है, अब यहां निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, तो वही लिमिट x टेंस टू, यहां देखिए माइनस है तो यहां बस प्लस आ जाएगा, एफ एक्स तो सेम रहेगा, मानना पड़ेगा, माना x बराबर 1 प्लस एच टेंस टू 0। क्योंकि राइट हैंड लिमिट में हम जो भी फलन एक है, एक से बड़ा मान लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स का वैल्यू देखिए एक से बड़ा यहां पर मिलेगा, एफ ऑफ x माइनस के 2। अब यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगा, तीसरे लाइन में h टेंस टू 0 हो जाएगा, और यहां पर अब हम x का वैल्यू हमने मान रखा 1 प्लस h माइनस के 2। अब यहाँ लिमिट रख देंगे, तो 1 प्लस के 0 माइनस का 2, यानी कि 1 और माइनस के 2 हो जाएगा ना, यही होगा ना? क्योंकि देखिए गुणा में चल रहा है, तो गुणा में चल रहा है यही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा, क्योंकि हाँ 1 हो गया, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? 1 माइनस 2, यानी कितना आ जाएगा? माइनस के 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहां से अब वही देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, तो आगे फलन का मान क्यों चेक करें? हमें पता है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, तो यही फलन असंतत हो गया, यानी x बराबर 1 पे फलन का मान क्या है? असंतत है। तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप यहां लिख देंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट, तो फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। बस यही छोटा सा फंडा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 3 आ रहा था, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 आ रहा था। कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पर 0 रख दिया, देखिए 0 हो गया, और इसका गुणा अगर यहाँ करते हैं सपोज दैट, तो माइनस का 2, क्योंकि माइनस 2 क्यों करें? या तो आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे, मैंने जैसे कि आप इसका यहाँ मल्टीप्लाई की करेंगे तो भी बात तो सेम आएगा।
तब भी फलन संतत हमारा नहीं होगा, ठीक है, तब भी फलन संतत नहीं होगा और अब भी फलन संतत नहीं है। तो ये तरीका हमारे हिसाब से बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो आप इस तरीके से अच्छे से क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं और बड़ा ही आनंद आ जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप ये समझ गए हैं, ठीक है भैया। तो मैं अब चाहता हूं कि इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि पहले आप इसको एक बार अच्छे से, फिर आपको भले ही पूरा समझ में आ गया, लेकिन आपको वीडियो एक बार फिर से देखनी है ताकि जो भी डाउट थोड़ा बहुत बचा है आपके मन में वो अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। और मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, इस क्वेश्चन को आपको जरूर घर पे ट्राई कर लेना है, याद रखिएगा। अगर आप ये क्वेश्चन को घर पे ट्राई कर लेते हैं भाई, तो फिक्स है कि आपको क्वेश्चन आ गया, फिर कोई नहीं रोक सकता। ये बात आप खुद अपने दिल से पूछना कि यार क्या मैं क्वेश्चन कर सकता हूं, यही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सब कुछ सेम है। x बराबर 2 पे संतत की जांच करनी है, बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो अब आपको मैं कहूंगा कि बस फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट ये कर दीजिएगा कि आपको कितना समझ में आया, मजा आया कि नहीं आया इस लेक्चर में। और फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो अगर आप कुछ समझ पाए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही मस्त मस्त टॉपिक आपको पढ़ाता रहूंगा। तो चलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ।